नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत हमारे इस YouTube चैनल क्रैक एकेडमी में। आज आपके सामने हम क्रैक करने वाले हैं बहुत से अच्छे सवाल टाइम एंड वर्क के। तो आपकी स्क्रीन पे ये सवाल आ रहा है, देखिए सवाल कितना बढ़िया है और इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो सवाल देखिए, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए की तुलना में बी, यहाँ पे ध्यान देने वाला सवाल है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा। देखिए जो सवाल में दिया है सबसे पहले हम उसको अपने आप नोट करते हैं। ठीक है, देखिए सवाल में दिया है ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, और क्या दिया है इसको हम थोड़ा सा अलग लिखेंगे, ए की तुलना में बी, यानी एक जगह बना लेंगे और बी कह रहा है ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, यानी ए मान लीजिए अगर हमारा 100 है तो बी 160 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसका रेशियो बना लेते हैं। तो इसका रेशियो बनाएंगे, 0 से 0 कट जाएगा, और देखिए 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16। तो हमारा रेशियो क्या आया, 5 और 8। अब हमारे सवाल में जो दिया होता है उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। हमारे में दिया है ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तो यानी ए का रेशियो क्या है 5, तो 5 बराबर 12 कर देंगे। तो अब ये हमारा दिया है, अब एफिशिएंसी दी होती है तो एक की वैल्यू में निकालनी होती, तो 1 बराबर अगर ऐसे निकालते हैं तो हमारा बटे में जाता है, बट एफिशिएंसी दी है यहाँ पर तो हमारा इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 बराबर 12 × 5, यानी 12 पंचे 60। एक की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 60, यानी अब ये हमारा टोटल ये वैल्यू आ गई। अब हमको निकालना है क्या, बी कितने दिन में काम कर सकता है, तो बी की एफिशिएंसी से सीधा इसको डिवाइड कर देंगे, तो 60 डिवाइडेड बाई 8। तो अब इसको 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 से काटो 15 चौको 60, तो यानी हमारा टाइम निकल के क्या आया 15/2, यानी 7.5 दिन, 7 सही 1/2 दिन। ये हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए लेके आते हैं आपकी स्क्रीन पे, देखिए सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। बहुत ही सिंपल सवाल है, इसको 5 सेकंड से ज्यादा करने में नहीं लगेंगे। तो सवाल देखिए क्या है, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो इसमें करना क्या होता है, अब इसमें हमसे पूछ रहा है ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, ए प्लस बी इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो इसमें बहुत ही सिंपल सवाल होता है, हम क्या करते हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं, 15 और 10 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 30। अब इसके जो दिया होता है जितने दिन में कर सकता है उससे भाग कर देते हैं, तो 10 से 30, तो एक दिन का काम निकल के आ जाता है, 15 दूना 30, 2 आया। अब कह रहा दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, तो ये जो दिया होता है एक दिन का काम, इनको ऐड करके और इससे एलसीएम से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3 2 5 और हमारा एलसीएम कितना है 30, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 30, यानी 6 दिन हमारा आंसर आ गया। यही हमारा आंसर है। आपके सामने अगला सवाल लाते हैं। चलिए सवाल आगे देखिए जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। सवाल बहुत ही आसान है, देखिए इसको कैसे करते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में कर रहे हैं और बी अकेला इसे 20 दिन में समाप्त कर रहा है, और हमको बताना क्या है ए हमारा ये कार्य कितने दिन में अकेला समाप्त करेगा। तो इसमें सीधा सिंपल पहले करते क्या है, एलसीएम लेते हैं, 15 और 20 का एलसीएम आएगा 60, 15 चौको 60 और 20 दिन 60। अब इससे देखिए हमारा क्या क्लियर हो गया, इससे क्लियर ये हो गया कि बी हमारा काम कितना करता है, दिन में 3 काम करता है, और इससे ये भी हमारा क्लियर हो जाएगा जब बी 3 काम करता है और ए और बी दोनों मिलकर 4 काम करते हैं तो ए कितना काम करता है, यानी ए 1 काम करता है, बी 3 काम करता है, तभी तो 4 होगा।
तो हमको निकालना क्या है, ए कितने दिन में समाप्त करेगा। यानी ए का कितना है 1, तो हम इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। 60 से डिवाइड किया 1 को, तो हमारा कितना आ गया 60 दिन। तो इसका आंसर कितना आ गया 60 दिन। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन राइट। देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें। अब क्या, दोनों मिलकर काम को 12 दिन में पूरा करें तो तपस अकेला उसे कितने समय में पूरा कर सकेगा। फिर से ध्यान दीजिए यहाँ पर किस लाइन पे आपको ज्यादा जोर देना है। इसमें देखिए तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। कौन, तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। एक तपस हो गए, एक मिहिर हो गए। तो यानी तपस जो है मिहिर से दुगनी गति से कार्य कर रहा है। मिहिर अगर एक काम कर रहा है तो तपस 2 काम कर रहा है, और वे दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर देते हैं। तपस और मिहिर दोनों मिल जाएंगे तो किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमको बताना क्या है, सबसे पहले इसमें करेंगे क्या, एफिशिएंसी सब दोनों की दी गई है तो इनको ऐड कर लेते हैं। तपस और मिहिर 2 और 1 3, 3 बराबर क्या हो जाएगा 12 के। अब हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, सीधा मल्टीप्लाई। 1 बराबर 12 × 3 यानी 36। अब हमको पूछ क्या रहा है, किसका पूछ रहा है, तो उसे तपस अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा। तपस की एफिशिएंसी कितनी है 2, यानी इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 36 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 18। कितना आ गया आपके सामने 18। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट। तो अगला सवाल जो आपकी स्क्रीन पे है, ये देखिए थोड़ा सा बढ़िया सवाल है। देखिए इसको कैसे करते हैं, सवाल समझिए पहले। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला इस किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। बी ने क्या किया, 10 दिन इस पर कार्य किया और बाकी कार्य छोड़ दिया। अब उसे ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा, देखिए कैसे करते हैं। फिर सवाल जो आपके सामने है इसको कैसे क्रैक करते हैं। ए अकेला किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है 18, और बी से कितने दिनों में कर सकता है, बी अकेला 15 दिन में इसको खत्म कर सकता है। तो बी ने क्या किया, 10 दिन काम किया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 15 और 18 का एलसीएम कितना आएगा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम गाइस कितना आया 90 यानी 90। अब इसको इससे भाग करेंगे, 18 पंचे 90 और 15 छक्का 90, यानी हमारा बी एक दिन में कितना काम करेगा 6। अब सवाल में क्या दिया है, बी अकेले ने इस पर 10 दिन काम किया। तो जब एक काम कितने में 6 दिन में करता है, तो हम 10 दिन इसने काम किया है तो 10 काम हो जाएंगे। तो कितना टोटल काम कर ले जाएगा 60, सॉरी ये एक दिन इधर आएगा, ठीक। तो टोटल काम हमारा कितना हो जाएगा 60, यानी 10 दिनों में 60 काम निपटा देगा। तब हमारे पास काम कितना बचा 30 काम बचा। अब इस काम को ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा, यही तो हमारे सवाल में बताना है। इस काम को ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो अब क्या करेंगे, अब इसको सीधा आगे अब कितने दिनों में करेगा 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 छक्का 30 यानी 6 दिन। कौन सा ऑप्शन सही हमारा आया, सी, ऑप्शन सी इज राइट। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो इस सवाल को देखने में ऐसा लगता है कि बहुत खतरनाक सवाल है, लेकिन ये इतना है नहीं। आपके सामने जैसे डिजिट दिख रही है वैसी इसको कितना आसानी से इसको बनाना है सवाल को। देखिए क्या दिया है, ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त कर सकता है। बी किसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त कर सकता है, तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। अब बताना क्या है, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में खत्म कर पाएंगे। तो क्या दिया गया है सवाल में, सबसे पहले इसको नोट करते हैं। ए किसी कार्य का 1/2 भाग यानी 1/2 भाग ए किसी कार्य का कितने दिन में समाप्त कर सकता है 5। और क्या दिया है, बी इस कार्य का 3/5 भाग
बी जो ये कार्य है इसका 3/5 भाग कितने दिन में समाप्त कर सकता है? 9 दिन में समाप्त करता है। और क्या दिया है तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग, सी इस कार्य का 2/3 भाग कितने दिन में समाप्त कर सकता है? 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तो गाइस सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, इसको सही से लिख लेते हैं। जैसे दिया है 1/2 तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये क्या होता है, ये इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये डिवाइड में, है ना। तो इसको सही से लिख लेते हैं। तो a कैसे हो जाएगा, 5 दूनी, a किसी कार्य को कितने दिन में कर लेगा, अब सही से लिखने पर 10। b किसी कार्य को कितने दिन में करेगा, 3 से इसको सबसे पहले काट सकते हैं, 3 तक 9 और 5 से 15 आ जाएगा। इसको काट सकते हैं, 2 4 को 8, 4 से 12, सी किसी कार्य को कितने दिन में करेगा, 12। तो अब सीधा क्या करना है, हमारे सामने सवाल पहले जैसा हो गया। अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। इसका एलसीएम हमारा कितना आएगा, 60। तो 10 छक्का 60, 15 चौको 60, 12 पंचे 60। अब हमको बताना क्या है, ये तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऐड कर देते हैं। 6 4 10, 10 5 15, कितना आएगा हमारा, 15 आया। तो आंसर निकालने के लिए 60 काम को 15 से डिवाइड करेंगे, 15 चौको 60, यानी इसको वो मिलकर कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, 4 दिन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट। तो गाइस ये सवाल हमारा आपको कैसा लगा, ये इस पे टाइम एंड वर्क पे अगले टाइम पे हम थोड़ा सा वीडियो और बनाएंगे, बढ़िया बनाएंगे। तो आपको अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप इसको देखते हैं आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस अगर आप ये हमारा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करिए, इससे हमारा मोटिवेशन और बढ़ेगा, आपको हम और अच्छे से सवाल प्रोवाइड कराएंगे। तो साथियों जय हिंद।